मैंने किरण चौधरी के बहुत नजदीकी आदमी से बात की है, उन्होंने ये बताया है कि संजीत ख्यालिया कमिटमेंट का देखो, किरण का विरोध करना तो शाम के अंदर राव दान सिंह की मदद करना कहीं ना कहीं डर लग रहा था लोग। राव दान सिंह के चुनाव में जब वो कांग्रेस से लड़ रहे थे एमपी का तो संजीत ख्यालिया एक इस तरह के आदमी थे जिन्होंने पूरी तरह से पार्टी के साथ काम किया। कांग्रेस अनिरुद्ध कह रहा है कि मैं बाडा से भी लड़ सकता हूँ, तो शाम से भी लड़ सकता हूँ, ठीक है, या दोनों जगह से भी लड़ सकता हूँ जैसे राहुल गांधी ने लड़ा। अनिरुद्ध के मामले में तो ये कहा जा सकता है कि अब बुड्ढा भी नहीं चाहेगा कि बंसीलाल परिवार का कोई आदमी। अनिरुद्ध चौधरी यदि आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हो तो ये मान के चलिए कि वो 1000 से 3000 वोटों के बीच में रह जाएंगे। कमल का केवल एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि इस लोकसभा चुनाव में उसकी भूमिका इतनी शार्प नजर नहीं आई है कांग्रेस की फेवर में जितनी शार्प आनी चाहिए। जो संजीत ख्यालिया का 1 नंबर पे आया 54%, वो जस्टिफाइड है, लेकिन कमल का इतना कम परसेंटेज है ना, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। कि इसका मतलब तो ये मान के चलो कि केवल राव दान सिंह ही गलत नहीं मान रहे हैं कमल को, वहां के लोग भी गलत मान रहे हैं कमल को। संजीत ख्यालिया कंपैरेटिवली इस टाइम कांग्रेस के सबसे मजबूत दावेदार है उस सीट के लिए। दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करना चाहते हैं जिस प्रकार से राजनीतिक हालात हरियाणा के अंदर बदल रहे हैं। लोकसभा में बीजेपी 10 से जिस तरह से 5 सीट पे आई है और कांग्रेस 0 से 5 पे गई है, तो कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा हुआ है और बीजेपी का कहीं ना कहीं उसमें डाउन गया है। उसके बाद से कांग्रेस में बड़ी हलचल जो हुई वो हुई तो शाम से विधायक किरण चौधरी जो 4 बार से लगातार विधायक थी और एक राजनीतिक परिवार से वो वहां आती है और उसका कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाना, और कांग्रेस में एक गुट जो काम कर रहा था एसआर के गुट, उसका के जैसे वहां गया है तो वो एसआर गुट रह गया, वो भी कमजोर हुआ है। उसके बाद से तोशाम में जो हलचल मची हुई है कि तोशाम से लगातार 4 बार से विधायक किरण चौधरी थी, उससे पहले सुरेंद्र सिंह विधायक रहते थे, उससे पहले चौधरी बंसीलाल विधायक रहते थे। एक ही परिवार लगातार 50 साल से वहां काबिज था। तो दूसरे जो राजनीति करने के इच्छुक जो लोग होते हैं तो शाम हल्के के वो कहा जाए। अब एक नई उमंग जगी है, एक राजनीतिक परिवार कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गया है, तो कांग्रेस में बहुत से टिकट के दावेदार वहां आ गए हैं, तो उन पे पर बात करना चाहेंगे। कल एक सर्वे भी हुआ है और उस सर्वे यूट्यूब पे जनहित नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, उसने एक सर्वे डाला है। 12 से 13 हजार लोगों ने उस पे वोट किया है और उस वोट में चौंकाने वाले जो उसका फैसला आया है, चौंकाने वाली जो वोटिंग हुई है वो जरूर हमें देखनी चाहिए। 13,000 जो उसमें वोट पोल हुए थे उसमें से 54% वोट संजीत ख्यालिया जो वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं उनका, कमल उनको 10% वोट मिला है और अनिरुद्ध चौधरी जो सबसे ज्यादा अपने आप को कहते हैं तो शाम से भी और पाडड़ा से भी, दोनों से कहीं से भी मैं लड़ सकता हूँ, उसको 33% वोट मिला है। तो हमारे साथ प्रशांत है, वरिष्ठ पत्रकार है, प्रिंट मीडिया में लंबे टाइम तक काम किया है, सामाजिक मुद्दों पे काम करते रहे। उनसे पर जानना चाहेंगे कि एक राजनीतिक परिवार दूसरों को जो परखने नहीं देता है, वहां जो नया लोग तैयारी कर रहे हैं और उनको भी एक उम्मीद जगी है कि कांग्रेस से हम भी उम्मीदवार हो सकते हैं, होंगे कितने रास्ते आसान हैं। नमस्कार सर। नमस्कार उदय जी। सर कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो जनमंच का धन्यवाद करता हूं मैं कि इस बातचीत में मेरे को शामिल किया गया है। देखना तो ये है कि यदि हम तोशाम की बात करें पर्टिकुलर, तो जैसे ही किरण चौधरी बीजेपी में शिफ्ट हुई है उसके बाद नए समीकरण बने हैं, पूरी तरह से नए समीकरण है, क्योंकि वो स्पेस आ गया कि नए लोगों को जगह मिल जाएगी जो पहले से एक्वायर हुई थी, कि मतलब चांस ही नहीं थे कि किरण चौधरी यदि वहां पे है तो किसी और को टिकट कांग्रेस की कैसे मिल सकती है। तो कांग्रेस में टिकट मिलने का जहां तक मामला है, नो डाउट ये जो सर्वे आया है जनहित न्यूज पे, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं कि ये काफी हद तक सही है। ये अब देखना यह है कि ये सर्वे न्यूज चैनल ने अपनी मर्जी से किया है या किसी ने करवाया है, एक तो ये है। और यदि किसी ने अपनी मर्जी से किया हो या करवाया हो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो वोटिंग हुई है वो ठीक ठाक लेवल पे 13,000 वोट कोई कम नहीं होते, 13,000 वोटिंग हुई है और उसमें 54% आप बता रहे हो, 54% आया। तो जो संजीत ख्यालिया है, संजीत ख्यालिया एक इस तरह का करेक्टर के रूप में सामने आ रहे हैं उभर के कि वो किरण की भी गुड बुक में रहे हैं जो अब बीजेपी में चली गई हैं, वो राव दान सिंह की गुड बुक में भी है। बल्कि हुआ ये है कि राव दान सिंह के चुनाव में जब वो कांग्रेस से लड़ रहे थे एमपी का,
तो संजीत ख्यालिया ये एक इस तरह के आदमी थे जिन्होंने पूरी तरह से पार्टी के साथ काम किया, कांग्रेस के साथ काम किया। अनिरुद्ध भी उनके कार्यक्रमों में उस तरह से नहीं आए, क्योंकि मामला किरण चौधरी का था। आपको पता है उस टाइम तक तो किरण चौधरी साथ थी उनके। और किरण चौधरी के अलावा जो कमल है, जो बंसीलाल परिवार से काफी हद तक मिले रहे हैं कई कितने सालों से, और कमल की भूमिका भी इस तरह की नहीं थी कि वो पार्टी के लिए या राव दान सिंह के लिए खुल के काम कर रहे हैं। तो अकेला जो करेक्टर बचता है इस टाइम किरण चौधरी के बीजेपी में जाने के बाद, संजीत ख्यालिया ही मजबूत करेक्टर बचता है। विरोध कर रही थी कहीं चुनाव में राव दान सिंह का, तो देखो किरण का विरोध करना तो शाम के अंदर राव दान सिंह की मदद करना, कहीं ना कहीं डर लग रहा था इन लोगों को। नहीं, जिस ये राव दान सिंह के समर्थन में नहीं आए। कौन लोग खुल के नहीं आए समर्थन में? वो अनिरुद्ध की हम बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं इनकी कमल की बात कर। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जो नए सिनेरियो आए हैं उसमें तस्वीर अलग। यदि किरण चौधरी पार्टी में होती तो तस्वीर कुछ और होती, लेकिन जो नए सिनेरियो है वो बिल्कुल वेरी मच क्लियर है कि अकेले संजीत ख्यालिया इस तरह के आदमी बचते हैं कि जो किरण चौधरी भी आज उसका विरोध नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो पार्टी के लिए काम कर रहे थे। और जब आप पार्टी के लिए काम कर, पार्टी के राव दान सिंह को टिकट मिला, किरण चौधरी भी कोई खुल के विरोध थोड़ी कर सकती थी पार्टी का। और कई मामलों में यदि दबे छुपे कहीं विरोध किया है तो पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं आप उस चीज को। तो कहने को तो उन्होंने भी पार्टी का सपोर्ट किया है ओपन प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। लेकिन संजीत ख्यालिया का मामला ये रहा है कि उसने पूरा चुनाव संभाला है। यदि आप वहां जाके बात पता करोगे तो संजीत ख्यालिया अब राव दान सिंह की क्या ड्यूटी बनती है देखने की बात यह है, किसने किरण चौधरी को ठिकाने लगाने की साजिश रची थी ये देखने की बात बनती है। हुड्डा ग्रुप ये चाहता था कि किरण चौधरी मजबूत ना हो, इसलिए राव दान सिंह को टिकट मिली। जो रूमर लगाओ या असलियत लगाओ क्लियर है। तो जब किरण चौधरी चली गई तो राव दान सिंह बेशक हार गए, लेकिन कांग्रेस में वो मजबूत है। हुड्डा ग्रुप के हैं वो, कांग्रेस में मजबूत है। तो अब राव दान सिंह किसके लिए काम करेंगे? प्रशांत, ऐसा नहीं लग रहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस में टिकट मिली है जी, हम चाहे वो हिसार की बात करें और कहीं की बात करें, कि कांग्रेस में ना 3 से 4 सर्वे हुए थे और किसानों से खासकर फीडबैक लिया गया था किसको वोट दिया जाए। सुरुचि चौधरी एक बार वहां से सांसद बन गई थी, लेकिन अगली 2 बार वो लगातार हार गई थी। तो सुरुचि का कहीं न कहीं दावा कमजोर था और किसान आंदोलन में राव दान सिंह की भूमिका थी अहिरवाल इलाके में, वो समर्थन में थी। तो कहीं ना कहीं उसका दावा किसानों की तरफ से मजबूत था। अब इसको ये मान ले कि वो डाखेमा की तरफ से टिकट नहीं दी, ये न ये भी है ना कि हाईकमान चाहता था कि अच्छे लोगों को। उसमें नहीं, उसमें 2 मामले हैं। एक तो जो वोटिंग हुई थी राज्यसभा में, उसमें किरण चौधरी पे आरोप लगा था कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, ये क्लियर कट है। तो जो ऊपर की लॉबी है कांग्रेस की, वहां पे किरण चौधरी की जो इमेज थी वो डाउट में तो थी, आप नेगेटिव ना कहो तो डाउट में तो थी। तो वो तो चीज मायने रखती है। खुला आरोप लगाया था जो राज्यसभा उम्मीदवार थे जब वो हार गए। डेफिनेटली, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो टिकट का फैसला करते हैं, क्योंकि किरण चौधरी को आप डम्मी तो नहीं मान सकते हो, वो अपने एरिया में पावरफुल तो है ही। तो ये है कि ऊपर की लॉबी के अंदर उनका लिए डाउट था, नेगेटिविटी थी, और हुड्डा गुट जो था वो पावर में था। और किसान आंदोलन में नो डाउट राव दान सिंह के लिए ज्यादा समर्थन था, कंपैरेटिवली ज्यादा समर्थन था। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी की है किरण चौधरी ने शिफ्ट करके। किरण चौधरी को आज भी कांग्रेस में ज्यादा फायदा मिलने वाला था, लेकिन अब जो सिनेरियो नया निकल के आया है, देखो अनिरुद्ध के मामले में तो ये कहा जा सकता है कि अब हुड्डा भी नहीं चाहेगा कि बंसीलाल परिवार का कोई आदमी मजबूत हो, क्योंकि किरण चौधरी को यदि वो हटाना चाह रहे थे साइड से तो यही था कि कोई जाट लीडर मजबूत भिवानी से खड़ा हुआ है, अब वो बंसीलाल के परिवार से क्यों किसी को पालेंगे। तो अब हुड्डा ग्रुप भी कई ये राजशाही जैसा नहीं लग रहा आपको कि अनिरुद्ध कह रहा है कि मैं बाडडा से भी लड़ सकता हूँ, तू शाम से भी लड़ सकता हूँ, ठीक है, या दोनों जगह से भी लड़ सकता हूँ, जैसे राहुल गांधी ने लड़ा है सांसद का। भाई आप राजशाही, जनता कहाँ गई फिर? जो जनता वहां राजनीतिक तौर पे विधायक बनना चाहती है या सांसद बनना चाहती है, वो कहाँ जाए? देखो किरण गई है तो आप कब्जा कर लो। बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो आप बात कह रहे हो इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं है। चाहे वो आप कुलदीप बिश्नोई की सीट देख लीजिए कि जहां से, चाहे वो वीरेंद्र डुमरखा की चुनाव देख लीजिए, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहे हैं? जनता राजशाही को अब धीरे धीरे नकार रही है। कुलदीप बिश्नोई के एरिया से कांग्रेस हार जाती है, की बार वो बीजेपी हार जाती है आदमपुर में लोकसभा चुनाव में, क्लियर कट है ये तो। ऐसा नहीं है कुलदीप बिश्नोई ने वहां पे विरोध किया होगा, वो विरोध कर सकते हैं, वो कम से कम अपने हल्के में तो नहीं करेंगे, उनको खुद के लिए भी टिकट चाहिए, तो कहीं ना कहीं जनता ने नकार दिया है। अब इसी तरीके से जो अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध को ना तो उनकी फैमिली चाहती है, फैमिली का मतलब किरण चौधरी नहीं चाहती है, ना हुड्डा खेमा चाहता है, और यदि वो अपने दम पे चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं किरण चौधरी का आज भी प्रभाव वहां पे ज्यादा है, क्योंकि वारिस के रूप में वही चली आ रही है, कोई कुछ भी बात करता रहे। अनिरुद्ध चौधरी यदि आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हो
तो ये मान के चलिए कि वो 1000 से 3000 वोटों के बीच में रह जाएंगे। ये भी हालात बन सकते हैं, ऐसी भी हालात बन सकते हैं क्या, यदि वो उनको टिकट नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल जब मैं बता रहा हूं कि जो ज्यादा मजबूत मामला है, अब वो संजीत खियालिया का निकल के आ रहा है, उनको टिकट नहीं मिलती है मान लीजिए, तो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं वो, हाँ अनिरुद्ध, तो निर्दलीय खड़े होने पे इतने चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं कि वो 2500-3000 वोटों पे सिमट के रह जाए। तो अब कहां फिर राजशाही परिवार रह गई, आपके दिमाग में रह गई है, ग्राउंड पे तो कहीं नहीं रह गई है। लोगों का साथ ये है कि लोग वोट देंगे कांग्रेस को या बीजेपी को, डेफिनेटली, बिल्कुल क्लियर है। मेरा एक और सवाल है कि हम देख रहे थे वो लोकसभा की टिकट का बंटवारा हुआ छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, और जो पीछे इलेक्शन हुआ था 3 स्टेट में खासकर, वहां टिकट गलत बटी, इसके कारण कांग्रेस चुनाव हार गई थी। बिल्कुल ऐसे ही पिछली बार भी जब 2019 में इलेक्शन हुआ विधानसभा का, गलत टिकट बंटवारे के कारण कांग्रेस हार गई थी, नहीं तो कांग्रेस शायद उस टाइम भी आ जाती। क्या उससे सबक कांग्रेस लग रहा है आपको, कांग्रेस सबक लेगी और ईमानदार लोगों को या ठीक टिकट वितरण करेगी? इसमें ज्यादा सा नहीं कहा जा सकता है। नो डाउट कांग्रेस ने इंप्रूव तो किया है। जो अब की बार भी हरियाणा में जो टिकट वितरण हुआ है, वो बेसिकली ये माना जा रहा है कि वो हुड्डा खेमे को दिया गया है, ज्यादा जो वेटेज दिया गया है। लेकिन अल्टीमेटली यदि सैलजा को टिकट दिया गया है, तो वो तो हुड्डा खेमे में नहीं थे, आपको पता है, उनके पास विकल्प भी था, उनको अंबाला भी भेज सकते थे। लेकिन सर्वे के आधार पर टिकट दिए गए हैं। यहाँ पे फिर भी मैं मानता हूं कि यदि किरण चौधरी की लड़की श्रुति को दिया जाता, हो सकता है हार जाती वो भी। लेकिन एक चीज तो आपको देखने में आएगी कि राव इंद्रजीत ने जो नुकसान किया है राव दान सिंह के मामले में, तो वहां पे जाट ज्यादा फेवर करते हैं। यदि हम कास्ट का मामला देखते हैं तो श्रुति को भी नहीं वोट देती, नहीं डेफिनेटली नहीं, लेकिन जाट का वोट बैंक बढ़ जाता ना। वो आप उधर देखिए, वो फायदा तो नहीं मिलना था, यादव का फायदा नहीं मिलना था, लेकिन 2 बार इलेक्शन हार चुकी थी। इसमें तो मैं मना ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2 बार इलेक्शन, जो आप 2019 की बात करते हो तो क्लीन स्वीप था बीजेपी का, वो तो एक लहर थी। 2014 के अंदर भी जो वोटिंग हुई है, वो एंटी कांग्रेस वोटिंग हुई है, जो अन्ना आंदोलन चला था। आप उन 2 इलेक्शन को तो उस तरह से काउंट नहीं कर सकते हो। फिर भी मैं ये मानता हूं कि जो राव दान सिंह को टिकट दिया गया था, वो इतना गलत टिकट नहीं दिया गया था। वो कहीं ना कहीं इनकी पार्टीबाजी का मामला हो या किस तरह से जो भी सेटिंग आई है, वो हार गए हैं। लेकिन वो हार भी तो इतनी बड़ी हार कहां है लोकसभा चुनाव के हिसाब से। और आज राव दान सिंह कंपैरेटिवली ज्यादा मजबूत है कांग्रेस के अंदर, और यदि वो मजबूत है तो वो तोसाम से किसको टिकट दिलवाना चाहेंगे? अभी 2 दिन पहले प्रोग्राम हुआ है आपके, ना तो उसमें अनिरुद्ध थे राव दान सिंह के प्रोग्राम में, ना आपके कमल थे, तो क्या क्या मैसेज है? अकेले संजीत खियालिया, हाँ, तो ये क्लियर कट था कि राव दान सिंह मैसेज देंगे, वो तो बात की बात है। उस कार्यक्रम में कमल नहीं आए हैं, आपके अनिरुद्ध नहीं आए हैं, जबकि कांग्रेस का प्रोग्राम था ना, वो तो बड़े कार्यकर्ताओं का, संजीत खियालिया थे वहां पे। तो वैसे भी उनकी फेवर भी करने का उनका ड्यूटी बनता है, और कहीं ना कहीं मजबूरी भी हो गई है कि एक आदमी चुनाव संभालता है, संजीत खियालिया, अब हर कार्यक्रम में साथ संभालता है, जब वहां पे विधायक है और पारिवारिक विरासत अपने आप को मानती है चौधरी बंसीलाल की, वो कहीं न कहीं इनडायरेक्ट तौर पे खिलाफत कर रही, और उस टाइम उसके खिलाफ में खड़ा होना मजबूती से, और पूरे चुनाव को देखना, बूथ वाइज लोगों को मतलब एजेंट बनाना, वो सारा ही संजीत खियालिया का। कांग्रेस के अंदर की बात करें, सिनेरियो यदि हम चेक करते हैं, तो ये जो आपका रिजल्ट आया है इस पे जनहित न्यूज पे, इस पे थोड़ी सी मुझे ये लग रहा है कि 2 नंबर पे जो अनिरुद्ध आए हैं 33% मिले हैं उनको, कितने मिले हैं? 54% उनको मिले हैं संजीत खियालिया को। 2 नंबर पे कहीं ना कहीं कमल का बनता है। लेकिन कमल का मुझे लग रहा है कमल ने पिछले दिनों ये पंचायत की थी, ओके, वो कहते कमल ने बुलाई थी, उसमें ज्यादा लोग इकट्ठा हो नहीं पाए, और कमल का नेगेटिव कुछ लोग ये भी मानते थे कमल पंगाल है, और पंगाल कहीं ये धर्मवीर है, तो उसका नेगेटिव पॉइंट भी उनको नुकसान हो रहा है कि पंगालों का कहीं ना कहीं सांसद रहा है, और उसका जो एंटी कमेंसी वो कमल को कहीं ना कहीं नुकसान है। देखो, आप एक बात मान के चलिए कि जो लॉयल्टी है वो कमल की फैमिली की इस टाइम सबसे ज्यादा है कांग्रेस के प्रति। बंसीलाल जी के आने के बाद उनके फादर ने नॉमिनेशन तक नहीं अप्लाई किया, वो लीडर थे, तो उन्होंने बंसीलाल परिवार के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना वो रखा, पूरा लॉयल्टी रखी। अब वो चले गई बीजेपी में किरण चौधरी, उसके बावजूद यदि वो कांग्रेस में स्टे किए हुए हैं, तो ये मान के चलो कि वो ये दिखा रहे हैं कि वो कांग्रेस के प्रति लॉयल थे। समझ रहे हो ना ये बात? तो यदि कांग्रेस के प्रति लॉयल्टी की बात करें हम लोग, तो नो डाउट कमल कहीं ज्यादा मजबूत है, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, ये बात एक अलग तौर से निकल के आ रही है कि उन्होंने जो राव दान सिंह का चुनाव था, वो कहीं ना कहीं किरण चौधरी के इन्फ्लुएंस में आगे उस तरह से सपोर्ट नहीं की जिस तरीके से करनी चाहिए थी। ये लोकसभा का चुनाव आम जनता के लिए, क्योंकि जनता बनाम मोदी ये चुनाव था, और उस टाइम जिसने मजबूती से
जनता के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ, कहीं ना कहीं जनता उसको अपना विरोधी मानती है। ठीक है। तो इस टाइम क्योंकि हरियाणा में बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन था, और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की मदद न करना, तो जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे तो वो तो उसको ठीक नहीं मानेंगे। तो मैं तो कमल का नेगेटिव पॉइंट, तो मैं तो यही कह रहा हूं कि कमल का केवल एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि इस लोकसभा चुनाव में उसकी भूमिका इतनी शार्प नजर नहीं आई है कांग्रेस की फेवर में जितनी शार्प आनी चाहिए थी। जो उसकी लॉयलिटी थी वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही थी कि किरण चौधरी को लेके है, मतलब बंसीलाल परिवार को लेके है उसकी, लेकिन किरण चौधरी तो चली गई बीजेपी में। अब यदि वो ये साबित करना चाह रहा है कि मैं कांग्रेस के लिए लॉयल था, तो रावदान सिंह तो नहीं मानेंगे उस बात को, क्लियर है ना, क्योंकि रावदान सिंह आ रहे हैं तो उनको पता है वो किसकी वजह से आ रहे हैं, किस तरह की सपोर्ट की गई है। अब रावदान सिंह यदि नहीं मानेंगे तो रावदान सिंह हुड्डा ग्रुप के हैं। हुड्डा ग्रुप कोई कुछ भी कहे, राजनीति के अंदर बहुत सारी चीजें क्लियर दिखती हैं कि कास्ट का जो समीकरण है वो साफ तौर से दिखता है, एरिया का समीकरण साफ तौर से दिखता है। तो साफ तौर से दिख रहा है कि हुड्डा ग्रुप के होने की वजह से भी रावदान सिंह मजबूत थे टिकट लेने में। अब रावदान सिंह के पास आदमी तो एक ही बचा ना, वो संजीत ख्यालिया बचा, तो वो कमल के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कांग्रेस के लिए लॉयल होते हुए भी, कांग्रेस में पुराने होते हुए भी कमल यहाँ कमजोर साबित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ वोटिंग में भी देख रहे हैं कमल को 10% वोटिंग मिली है। इसमें मुझे कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है, इसमें मुझे गड़बड़ लग रहा है कि पता नहीं उन लोगों ने कैसे हुआ है कि कमल को कंपैरेटिवली अनिरुद्ध से ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए थी। जो मुझे लग रहा है कि जो संजीत ख्यालिया का एक नंबर पे आया 54%, वो जस्टिफाइड है, लेकिन कमल का इतना कम परसेंटेज है ना, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। कि इसका मतलब तो ये मान के चलो कि केवल रावदान सिंह ही गलत नहीं मान रहे हैं कमल को, वहां के लोग भी गलत मान रहे हैं कमल को, कि कमल ने वो भूमिका अदा नहीं की है रावदान सिंह के इलेक्शन में जो कांग्रेस के प्रति उनको करनी चाहिए थी। और यदि ऐसा है तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बचाया, फिर तो अकेला मतलब पब्लिक की नजर में भी यदि अब कांग्रेस सर्वे करवाती है, ये सर्वे तो आपने ऑनलाइन कर लिया, कांग्रेस सर्वे करवाती है तो लीडर्स भी संजीत ख्यालिया की फेवर में है और पब्लिक भी संजीत ख्यालिया की फेवर में सर्वे आता है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। मैं अगली बात और कह रहा हूँ कि अभी दो परिवार वहां पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं राजनीतिक तौर पे। एक तो धर्मवीर है जो वहां से लगातार 3 बार से सांसद है, पहले विधायक भी रहे हैं। एक है किरण चौधरी है, चौधरी बंसीलाल के परिवार से है। लगता नहीं कि दोनों आज बीजेपी में हैं, और एक टाइम पे दोनों विरोधी थे, और धर्मवीर भी चाहता है कि उसका भाई को टिकट मिले बीजेपी की, या किरण चाहती है उसकी बेटी को या खुद को टिकट मिले। अगर दोनों में किसी की टिकट मिल जाएगी तो वो एक दूसरे को क्रॉस वोटिंग करेंगे, करवाने की कोशिश करेंगे। मैं अभी इससे पहले आपको क्या बोल रहा था, मैं यही तो बोल रहा था कि यदि कहीं गड़बड़ होती है तो ऐसे समीकरण के अंदर धर्मवीर या किरण चौधरी संजीत ख्यालिया को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं यही कह रहा था क्योंकि ये इस तरह का करैक्टर है कि उनकी दोनों की गुड बुक में है। वो इनके फादर आईएएस रहे हैं युद्धवीर सिंह ख्यालिया, और एक ठीक ठाक छवि रही है उनकी, इस संजीत की भी खुद की भी अच्छी छवि है पब्लिक में। तो उन चीजों के फायदे तो मिलते हैं कि जब आप किसी का कोई बुरा नहीं कर रहे हो, पब्लिक के बीच में खड़े हो, आपकी जवान का कमिटमेंट का मतलब है, तो इन चीजों के फायदे मिलते हैं। ऐसी परिस्थिति में तो पक्का ही मिलते हैं। वोट में मिलेंगे वो बात की बात है, लेकिन जब किसी को फैसला करना होता है कि मुझे इसकी फेवर में सपोर्ट करना है या सिफारिश करनी है या इसकी फेवर में करनी है, तो कमल से ज्यादा कहीं ना कहीं मजबूत ये है। अनिरुद्ध को तो मैं फाइट में नहीं मानता, यदि आप मेरे से बात करते हो मैं नहीं मानता, क्योंकि अनिरुद्ध में भी मैं गया हूँ, अलग अलग लोगों में जाके बात कर रहे हैं तो लोग भी कह रहे कि अनिरुद्ध बारडा में फिर भी कहीं ना कहीं फाइट में आ जाएगा, तो शाम आगे मूर्खता करेगा, आ जाएगा, लोग कहने लगे। ये तो लोगों की भावनाएं बता रहा हूँ, अलग अलग लोगों से जो आप लोग आप फील्ड में गए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने भी आपसे बात करने से पहले 4-5 लोगों से फोन में बात की जो वहां गहरे अंदर तक मैं भी नजर रखता हूँ। तो मुझे तो बारडा में भी क्वेश्चन लगता है अनिरुद्ध को लेके कि नहीं है, क्योंकि अनिरुद्ध जिस नाव पे सवार होके आ रहा था ना, उस नाव का आधार ही खत्म हो गया है, क्योंकि वो किरण चौधरी के अगेंस्ट पावर में थे। वो यदि कोई चीज दिख रही थी ना, तो बंसीलाल परिवार में जो लीड करके चल रही थी किरण चौधरी, हुड्डा ग्रुप को उनको खत्म करना था कि पूरे हरियाणा से आपने देवीलाल परिवार खत्म कर दिया है बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकली, आपने भजनलाल परिवार खत्म कर दिया है, बीजेपी में आ गए हैं। वो बंसीलाल परिवार था ये जो लीड करते आ रहे थे, उनको खत्म कर दिया, ये बीजेपी में चला गया। तो अब उनको वो खतरा ही नहीं बचा है। यदि कहीं बंसीलाल परिवार में कुछ बचता है तो वो क्यों उठने देंगे उसको? ना तो हुड्डा उठने देगा ना बीजेपी उठने देगी, तो खत्म हो जाती है बात। ये जो ऊपर की पॉलिटिक्स की स्ट्रेटेजी है, इसमें इत्तेफाक है। ये देखो कमल ने बड़ी गलती कर दी है। कमल यदि खुल के सपोर्ट में आया होता, रावदान सिंह हारते कोई बड़ी बात नहीं है, यदि खुल के सपोर्ट तो ये मान के चलो कि आज संजीत ख्यालिया से ज्यादा मजबूत कैंडिडेट होता। रावदान सिंह की मजबूरी थी कि सपोर्ट करते कांग्रेस में,
और हुड्डा साहब को भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, और पुराना राजनीतिक परिवार है तो ऊपर तक संबंध भी है उनके। और ये बात भी पक्का है कि कहीं ना कहीं यदि किरण चौधरी से भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली सपोर्ट की बात होती तो वो उसको सपोर्ट करती, लेकिन उसने जो भूमिका निभाई है वो ऐसी डगमग सी भूमिका निभाई है कि ना तो इधर बुराई लेनी थी ना इधर बुराई लेनी थी, वो उस चक्कर के अंदर वो पिछड़ गए। और संजीत खेलिया का एक ही पॉजिटिव पॉइंट है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कांग्रेस के लिए काम कर रहा था, तो ठीक है कि मैं तो पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, तो क्लियर हो गया मामला। संजीत के जैसे अब बात करें, कमल के पिताजी राजनीतिक में रहे हैं, हाँ, लंबी हिस्ट्री है। पिताजी आईएएस लॉबी में रहे हैं और कहीं न कहीं ईमानदारी की एक छवि रही है, और ये भी छवि रही है कि नीडर भी रहे हैं। बिल्कुल फर्क है, चौटाला परिवार के खिलाफ लड़ते रहे हैं। जब तुसाम के इलाके के नौजवानों को जब उन्होंने नौकरियां दी तो तभी उनको सस्पेंड कर दिया गया, तो वो उसको कितना फायदा मिलेगा? देखो ये तो मान के चलो कि इस चीज का फर्क तो रहता ही है कि कोई आदमी आईएएस रहा है तो उसके पास इतनी पावर तो रहती है जितनी एक एमएलए के पास रहती है, कि जहां भी रहे वो एमएलए से ज्यादा पावर रहती है। हाँ, उस दौर में आज भी ऐसी बात नहीं है। यदि कोई सोशल आईएएस है कि समाज के बारे में सोचता है, अदरवाइज तो आईएएस तो अपनी नौकरी बचाने के लिए काम करते हैं कि उनको कुछ ज्यादा सा मतलब नहीं होता है। वो सोशल तो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। युद्धवीर सिंह खेलिया सोशल रहे हैं, और संजीत खेलिया भी जो है वो केवल अपने फादर के दम पे राजनीति नहीं कर रहे हैं। फादर के दम पे उनको एक लॉन्चिंग पैड मिल गया, लेकिन उन्होंने प्रूव किया अपने आप को, लोकसभा चुनाव में प्रूव किया है उन्होंने। अभी मैंने बात की थी आपसे बात करने से पहले, जब आपने बताया कि इस चीज पे बात करनी है, मैंने किरण चौधरी के बहुत नजदीकी आदमी से बात की है। उन्होंने ये बताया है कि संजीत खेलिया कमिटमेंट का आदमी है, उस तरह के कमिटमेंट का आदमी है जो कभी बंसीलाल जैसे लोगों को देखता था कि झूठ नहीं बोलेगा, एक बात जो कह दिया उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। तो ये कहाँ मिल रहे हैं आजकल ऐसे लीडर? तो नो डाउट इसमें तो यदि आप मेरे से पूछते हो, मेरे को आपने बुलाया है इस बातचीत में, तो मैं तो ये मानता हूं कि यदि कमल गलती ना करता तो कमल कहीं ज्यादा मजबूत था। आपके आंकड़े तो कुछ और आ रहे हैं, लेकिन यदि कमल ने वो गलती कर दी है जो दिख रहा है, तो राव दान सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, तो संजीत खेलिया कंपैरेटिवली इस टाइम कांग्रेस के सबसे मजबूत दावेदार हैं उस सीट के लिए। तो प्रशांत हमारे साथ थे, बातचीत की है तुसाम के बारे में, तुसाम हल्के के बारे में। तो तुसाम के क्या हालात है, जमीनी हालात क्या है, आप भी कमेंट करके इसे बता सकते हैं। और जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे के जो रिजल्ट आए हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। तो 13,000 वोट कम नहीं होते, और 13,000 वोटों में से 54% संजीत खेलिया को मिले हैं, लगभग 6,500 से ज्यादा 7,000 के आसपास मान सकते हैं। 33% अनिरुद्ध को मिले हैं, जो अनिरुद्ध अपने आप को और भी मजबूत करता है, और 10% कमल को। आप भी इस वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं कि कांग्रेस जो अपने आप को आज कह रही है कि हम बीजेपी के विकल्प हैं, ईमानदार लोगों को, काम करने वाले लोगों को टिकट देंगे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 3 से 4 लोग, 5 लोग जो तुसाम हल्के में तैयारी कर रही है, क्योंकि इससे पहले तो कभी टिकट की कांग्रेस से तैयारी करते नहीं थे, क्योंकि एक परिवार का कब्जा लगा था पिछले 50 साल से यहाँ बना हुआ था। अब नए नए समीकरण कांग्रेस में उभर रहे हैं कि हम भी टिकट के दावेदार हो सकते हैं। आप जरूर कमेंट करके बताएं कि कौन मजबूत दावेदार है, कौन कमजोर दावेदार है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। जनमत से वादा बने थे नए अपडेट के साथ फिर आ सकते हैं।